हेलो स्टूडेंट, देखिए 11वीं क्लास का आपका सितंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं लेकर आ गया हूँ। तो चलिए देखते हैं किसका क्या है आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं हेडिंग यहाँ क्या दिया गया है, क्लास 11th मंथली एग्जाम सितंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है जिसका अकॉर्डिंग टू नेहरू जी के हिसाब से डैश वॉज द वेरी प्लीजेंट इन देहरादून। तो देहरादून में क्या प्लीजेंट था, तो आपका स्प्रिंग। पहला का डी हो जाएगा। दूसरा का वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ इज फ्रॉम, यहाँ कहाँ से लिया गया है, तो वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर से लिया गया। तो दो का बी हो जाएगा। तीन का नेहरू जी रियलाइज डैट हिज सेल वाज फुल ऑफ, नेहरू जी का जो सेल था वो किस चीज़ से फुल था, तो लोनलीनेस अकेलापन से। ठीक है, जिसका मतलब तीन का बी हो जाएगा। चार का हु रोड द क्रिसेंट मून एंड द गार्डन, इसके लेखक कौन है, तो यार्कनायन इसके लेखक हैं। चार का सी हो जाएगा। पाँच का जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट लाइक द बैट बट ही टू इंड्योर देम। ठीक है, तो पाँच का आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर में क्या दिया है। 6 नंबर का आपका हो जाएगा द साइक्लिस्ट अनाउंस दैट ए बिग कोबरा हैड इंटर द ऑथर्स कंपाउंड। ठीक है, तो 6 का ये हो जाएगा। 7 का दासा वाज ए डैश, तो दासा क्या था, तो ओल्ड सर्वेंट था उस घर का। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्या है। चलिए 8 का देखते हैं आपका। 8 का वन ऑफ द कॉपर प्लेट्स शेड्स लाइट ऑन द डैश इंटरनेशनल रिलेशनशिप द मेंटेन्स बाय द नालंदा। तो 8 का बी हो जाएगा। 9 का डैश इज वन ऑफ द बेस्ट पेट्रोटिक पोएम ऑफ द टैगोर। टैगोर का कौन सा बेस्ट देशभक्ति कविता है, तो वो है गीतांजलि। 9 का ए। 10 का आपका नेक्स्ट संडे बाय आर्केनायन इज ए कलेक्शन ऑफ, आर्केनायन का जो ये नेक्स्ट संडे वर्क है वह किस चीज़ का कलेक्शन है, तो वह एसे का कलेक्शन है, उसमें सिर्फ एसे है। 11 नंबर का ए डैश ऑलवेज क्लाइंब ऑफ द नेहरू नीज एंड लुक्ड अराउंड, वो क्या थी जो उनके घुटनों पर और पैरों पर चढ़ जाया करता था जेल में, तो वो था स्क्वेरल यानी कि गिलहरी। 12 का देखिए आपका द लॉर्ड महावीर लिव्ड इन द नालंदा। नालंदा में लॉर्ड महावीर कितने दिन तक रुके थे, तो 14 ईयर तक। तो 12 का ये हो जाएगा। 13 का द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ड्रॉन अप विथ ए ग्रेट विजडम। नालंदा जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था वो बहुत ही विजडम रूप से था, तो 13 का ये हो जाएगा। 14 का इट इज सैड एट द एवरी 20 मिनट्स, ठीक है, समवन डाई इनटू द कोबरा, प्रत्येक 20 मिनट पर एक आदमी कोबरा काटने से मर रहा है। 15 का आपका हो जाएगा डैश लेक्चर वे डिलीवर एवरी डे एट द नालंदा, कितना लेक्चर दिया जाता था प्रत्येक दिन, तो आपका 100 हो जाएगा। तो 15 का आपका सी हो जाएगा। 16 का इट इज़ द गॉड सुब्रमण्यम हु हैज़ कम टू विजिट यू, यह लाइन किस पार्ट से है, तो स्नेक इन द ग्रास का है, तो 16 का आपका सी हो जाएगा। 17 का आपका हो जाएगा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इम्पेरर हर्षवर्धन डैश केम टू इंडिया, हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन सा चाइनीज यात्री जो था वो इंडिया आया था नालंदा, तो वो था हैंग संग। तो आपका जो 27 का हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। 17 का। 18 का हो जाएगा इन ऑटोबायोग्राफी रिव्यूज द नेहरू लव, ये ऑटोबायोग्राफी वर्क जो है वो नेहरू का क्या शो करता है, किसके लिए लव शो करता है, तो नेचर के लिए। ठीक है, चलिए 19 का देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बॉर्न विद द हेल्प ऑफ, कैसे इसका जन्म होता है, तो चैरिटी एंड डोनेशन से। ठीक है, 19 का डी। 20 का वी नेवर ग्रो टाइड एंड ईच अदर द माउंटेन एंड आई, यह लाइन किस पार्ट से है, तो आपका एनिमल इन प्रिजन से है, तो 20 का डी। 21 का विच अल्टर व्हेन इज अल्टरेशन फाइंड्स इज फ्रॉम, यह लाइन किस पार्ट से है, तो आपका द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड का है। ठीक है, तो 21 का ए। 22 का आपका जो है 22 का हो जाएगा आपका द वेन माई मदर्स डैड आई वॉज वेरी यंग, जब मेरी माँ का देहांत हो गया तो मैं बहुत छोटा बच्चा था, तो यह चिमनी स्वीपर का है। 22 का डी। 23 का नालंदा इमर्ज एज ए फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी इन द डैश एज, किस काल में नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वो मतलब बहुत डेवलप यूनिवर्सिटी हो रहा था, तो वो गुप्त काल में। ठीक है, तो 23 का सी हो जाएगा। 24 का रीता डैश इज ऑडिटोरियम इन द फॉर 2 आवर्स, तो आपका हैव बिन, टाइम लगा है तो हैव बिन हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का ए हो जाएगा। 25 का द पुलिस 4 थीव्स लास्ट नाइट की वजह से इसमें कॉट हो जाएगा, तो 25 का आपका बी हो जाएगा। 26 का आपका होगा व्हेन आई वाज यंग, तो आई कुड क्लाइंब द एनी ट्री। ठीक है, तो आपका 26 का सी हो जाएगा, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा। 26 का सी। 27 का सोनेस डैश सिंगिंग एवरीडे, तो एवरीडे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अटेंडेंस हो जाएगा। 27 का ये। 28 का आई डैश ए कंपनी विथ यू विदाउट फेल, तो आपका आई का सेल हो जाएगा। ठीक है, इसमें 28 का ये हो जाएगा। चलिए 29 का देखते हैं आपका। 29 का जो होगा वो हो जाएगा मदर इज डैश फॉर नाउ, तो नाउ है तो इसकी वजह से इज प्रिपेयरिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 29 का सी। और 30 का द स्कॉलर ऑफ नालंदा कैरिड द टॉर्च ऑफ नॉलेज, तो ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में नीचे दिया हुआ है फॉरेन कंट्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्ट